और यूक्रेन की होगी, जिनके बीच चल रहा युद्ध, जिसे रोकने के लिए ट्रंप ने एक मास्टर प्लान बनाया है। मास्टर प्लान के तहत ट्रंप ने पुतिन से 1.5 घंटे बातचीत की। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2 साल से चली आ रही रूस यूक्रेन जंग पर जल्द ही ब्रेक लगेगा। युद्ध विराम का रास्ता साफ, ट्रंप पुतिन में हुई बात। ट्रंप का युद्ध पर नया प्लान, रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम। 100 दिन के अंदर युद्ध विराम, ट्रंप ने क्या खोज लिया है समाधान? पिछले 2 साल से रूस यूक्रेन जंग की आग में जल रहे हैं और इस जंग से अब तक दोनों देशों को कुछ भी हासिल नहीं हो सका, और अगर कुछ हासिल हुआ है तो वो है तबाही और सिर्फ तबाही। दरअसल रूस यूक्रेन दोनों अपनी जिद पर अड़े हैं, लेकिन लगता है ट्रंप की एंट्री से करीब 2 साल से चल रहे इस युद्ध पर ब्रेक लग जाएगा। वजह है कि ट्रंप ने युद्ध विराम को लेकर पुतिन और जेलेंस्की से बातचीत की है। बताया जा रहा है कि ट्रंप की पुतिन। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं और अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी होने वाली है। लेकिन फ्रांस से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ है कि वो तस्वीर दुनिया के लिए मजबूत रिश्ते का प्रतीक बन गया है। ऐसी तस्वीर शायद ही आपने देखी होगी। कोई राष्ट्राध्यक्ष ने देश के प्रधानमंत्री को ऐसी विदाई दी होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी को गले लगाकर विदाई दी और ये खूबसूरत तस्वीर कैमरों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गई। लेकिन इन तस्वीरों ने यह भी बता दिया कि पीएम मोदी और मैक्रो के बीच व्यक्तिगत संबंध और आपसी समझ कितनी मजबूत है। ऐसे में राष्ट्रपति मैक्रो का पीएम मोदी को प्लेन तक छोड़ने आना द्विपक्षीय संबंधों की गहराई को दर्शाता है। प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट गए, वहां उनको नमस्ते की, गले मिले उनके साथ और पहल उन्होंने की। मैक्रो साहब ने अपने हाथ फैलाए और बोला आइए। इसका मतलब है कि इनकी पर्सनल केमिस्ट्री बेमिसाल है। हमारे सिस्टम में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति एयरपोर्ट नहीं जाते किसी को रिसीव करने। अगर ऐसा होता है तो जो व्यक्ति बाहर से आता है, जो अतिथि आता है, उसको एक संदेश मिलता है कि हमारे संबंध आपके साथ बहुत अहम है, अव्वल है। तो यही संदेश मैक्रो ने दिया है। फ्रांस में पीएम मोदी का दम दुनिया ने एक बार फिर से देखा। फ्रांस के 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी ने एक बार फिर मजबूत रणनीतिक साझेदारी करने में सफलता हासिल की है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सौदे पर सहमति बन गई है। फ्रांस भारत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदेगा। पिनाका रॉकेट लॉन्चर पूरी तरह स्वदेशी है। पिनाका की एक बैटरी में कुल 72 रॉकेट होते हैं। पिनाका लॉन्चर से सभी रॉकेट 44 सेकंड में लॉन्च हो जाते हैं। लॉन्चिंग के तुरंत बाद से लॉन्चर अपना लोकेशन बदल सकता है। पिनाका को दुनिया का सबसे घातक रॉकेट लॉन्चर कहा जाता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता 38 किलोमीटर तक की है। भारत फ्रांस के बीच अहम मुद्दों पर सहमति बनी, जिस पर अब दुनिया की नजरें टिकी हैं। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने एआई सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। ऐसे में भारत और फ्रांस के बीच एआई में रिसर्च डेटा सिक्योरिटी में सहयोग पर सहमति हुई। दोनों देशों के बीच जलवायु परिवर्तन के लिए एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के को डेवलपिंग और प्रोड्यूसिंग पर सहमति बनी। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और फ्रांस के सीईए के बीच समझौता हुआ। फ्रांस ने जो अपना भविष्य बनाया, चाहे डिफेंस में, चाहे स्पेस में, चाहे
ट्रांसपोर्टेशन में चाहे रेलवेज में, वो टेक्नोलॉजी के आधार पर बना है। फ्रांस ने एक चीज बहुत अच्छी कही थी मैक्रोन साहब ने इन एन इंटरव्यू कि आप जो 10 लाख इंजीनियर्स हर साल प्रोड्यूस करते हैं उनका हम फायदा उठाएंगे। एंड अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके भी मुझे लगता है को चेयरमैन फ्रांस और भारत होंगे, जिस तरह से इस समिट में भी ये दोनों को चेयरमैन से। फ्रांस के मार्सेई में मोदी की गूंज सुनाई दी। मोदी को लेकर फ्रांस का पागलपन देखने लायक था। पीएम मोदी ने भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। इस दौरान ढोल नगाड़े भी बजे। भारत फ्रांस में दूसरा वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी मजार गुएस युद्ध कब्रिस्तान भी पहुंचे और भारतीय शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी की 7वीं फ्रांस यात्रा थी। इस यात्रा में भारत और फ्रांस के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए, जिसकी जीती जागती तस्वीर आपके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हों। आपको दो तस्वीरें अब हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर साल 2024 की है, जब फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत दौरे पर थे। उस वक्त पीएम मोदी ने इमैनुअल मैक्रों को गले लगाकर उनका स्वागत किया था। और दूसरी तस्वीर आपके सामने ठीक एक दिन पहले की है, जब पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे। तब फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर छोड़ने आए और हाथ मिलाकर, गले लगाकर उन्हें विदा भी किया। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जो दोनों देशों के रिश्तों को दिखाती हैं और ये दिखाती हैं कि किस तरीके से जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो कितना मधुर है। तो भारत और फ्रांस के रिश्तों की लगातार हम बात कर रहे हैं और ये रिश्ता बहुत अटूट है। वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा अटूट ये रिश्ता हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये रिश्ता और मजबूत हुआ। 1964 की बात कर लीजिए, पहला अंतरिक्ष समझौता होता है भारत और फ्रांस के बीच में। 74 की बात कर लीजिए, फ्रांस की मदद से पहला परमाणु परीक्षण किया जाता है। ये 1974 की बात करें। 82 की बात कर लीजिए, तारापुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए फ्रांस ने यूरेनियम सप्लाई की थी भारत को। 83 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ। 1998 की बात करें, पोखरण के बाद फ्रांस पहला देश जिसने नौसैनिक अभ्यास किया। 2005 की बात कर लीजिए, 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए समझौता दोनों देशों के बीच हुआ। 2016 की बात कर लीजिए, 36 राफेल फाइटर प्लेन खरीद का समझौता दोनों देशों के बीच होता है। 2019 में कश्मीर मुद्दे पर यूएन में समर्थन मिलता है। ये साल 2019 की बात है और साल 2019 के बाद अब साल 2025, जब दोनों देशों के बीच जो रिश्ता है वो और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ दिख रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।